बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बेहद मज़ेदार बनने वाली है। तो बेसन की रोटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि खाने में ना ही मज़ेदार है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो रेसिपी सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आटा ले लेना 1 प्याली और हाफ प्याली हमने क्या करना है, बेसन ले लेना है। दोनों चीज़ों को ले लेंगे और 1 प्याली हमने आटे के साथ बनाना है। अगर आप लोगों को मैदा अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं, तो मगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आटे के साथ बनाएंगे। ज़बरदस्ती रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। और तकरीबन आधी प्याली मेरे पास यहाँ पे बेसन है, क्योंकि अगर हम बराबर लेंगे तो वो आटा हमारा सही नहीं बनेगा और उसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने ले लेनी है सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से कटिंग करके वो डाल देंगे। पुदीने के पत्ते थोड़े से हमने कटिंग करके वो डाल देने हैं। एक बड़े साइज का प्याज ले लीजिएगा, चॉप करके वो इसमें हमने डाल देना है। साथ ही हमने सब्ज़ धनिया के थोड़े से पत्ते हैं वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने ये डाल देने हैं और थोड़ा सा हमें क्या करना है, अदरक और लहसुन ले लेना और उसका पेस्ट बना के वो डाल देंगे। इस तरह इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है हाफ टी स्पून ले लेंगे। कुटी हुई मिर्च का पाउडर जो होता है, कुटी हुई मिर्च साबुत जो होती है वो हमने ले लेनी है, वो भी हाफ टी स्पून ले लेंगे। नमक भी हाफ टी स्पून ले लेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आप लोग डालना चाहते हैं उतना ले लीजिए। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जीरा ले लेंगे, थोड़ा सा हाथों से मसल के डालेंगे। और इसकी एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और दूसरे इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया, साथ साबुत धनिया जो होता है हाथों से मसल के उसे भी हमने क्रश करके डाल देना है। इस तरह इसका जो फ्लेवर होता है, जायका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो तमाम चीज़ों को हमें डाल लेना है। अब क्या करेंगे, हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि सब्जियां जो होती है ना वो पानी को जज़ब कर लेती हैं। आटा जो हमने इसमें डाला है उन्हें इसे जज़ब कर लेंगे। इसलिए पहले हमने हाथों से मसल लेना है, फिर हमें पता चलेगा इसमें कितना हमने पानी डाल के आटे को गूंदेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें मसाले भी मिक्स हो जाएं और हमें पता भी चल जाए इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़े इसके फ़ायदे हैं। जिनके बीपी ज़्यादा हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अगर आप इसे बना के खाते हैं, वैसे बरसात के मौसम में अगर बना के खाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अच्छी तरह से हमने क्या करना है, इसका आटा गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें माशाल्लाह आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो साथ ही हमने क्या करना है, इसका रायता तैयार कर लेंगे, दही का रायता साथ ही बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने ना थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च है, पुदीना, धनिया, तीनों को मिक्स करके मैश कर लिया था। थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा जीरा हमने डाल के और इसका रायता बनाएंगे, यकीन करेंगे पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। आप लोगों को रोज़ाना खाने पे ये मजबूर कर देगा, इतना मज़ेदार सा ये रायता बन जाता है। तो अच्छी तरह से हमने क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमारा जो रायता है माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गया है। साथ ही हमने आटे के जो 10 मिनट का टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। तो देखें आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से इसके पराठे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे एक साइड पे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के हमें क्या करना है, इसे रख लेना है दोबारा से। जितना साइज़ आप लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा या छोटा जितना आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने छोटे-छोटे से पेड़े बना के सारे के सारे रख लेंगे और इसे 5 मिनट का फिर से टाइम देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से बेला भी जाए आसानी से। क्योंकि जब हम बेसन की रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा-सा ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा ज़रा टाइम लगता है, तो इसलिए इसे थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। तो जितना आप लोग इसे रेस्ट देंगे अच्छी से, उतनी ही ज़बरदस्त ये आसानी से रोटी बन के ये तैयार होने वाली है। तो हल्के-हल्के हाथों से बेलन के साथ बेलेंगे, ना कि दबा के बेलेंगे। अगर बेलेंगे दबा के तो वो नीचे चिपक जाएगी। इस तरह रोटी जो है ना वो आप लोगों की अच्छी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हमें क्या करना है, इसे बेल लेना है और इसे हमने बना के तवे पे डाल देना है। देखिए बहुत ही आसान है ये, तो जब आप लोग बनाएंगे यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। खाने में बेहद मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखें हमने घी के साथ पराठा बनाएंगे, क्योंकि घी के साथ जो पराठा होता है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है।
अगर आपको कुकिंग ऑयल भी पसंद है तो वो भी लगा सकते हैं, मगर घी के साथ पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। तो देखिए अब हमने क्या करना, आहिस्ता से घी लगा के थोड़ा सा इसे घुमा के ज़बरदस्त सा पराठा देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और बेहद टेस्टी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह सारे के सारे हमने इसी तरह से बनाने हैं। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइए, ज़रूर एंजॉय कीजिए। देखिए माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं, बड़े सॉफ्ट बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब बने हैं। यकीन करें जब बना के देंगे सारे घर वाले आप लोगों को दाद दिए हुए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त ये रेसिपी बेसन की रोटी जो होती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जी यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो गई, नई रेसिपी दोबारा